अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूँगा ब्रसल में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूएलबी, बेसिकली यूनिवर्सिटी द लिबरे ब्रसल। अगर इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो इट्स क्यूएस रैंकिंग इज़ 207 और सब्जेक्ट रैंकिंग जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, मतलब 51 टू 100 बाय सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में ये भी इनके काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो बेल्जियम की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। अब बात करते हैं जो इनका इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यूएलबी ने एक लिस्ट बनाई हुई है फ़ी पेमेंट की, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर की, जिसमें इन लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेसिकली एज़ कंपेयर किया हुआ है नेशनल के। सपोज़ करें अगर नेशनल की फ़ीस राउंड अबाउट 835 समथिंग है, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले स्टूडेंट को भी यही फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है। और उसमें पाकिस्तान उस लिस्ट में ऑलरेडी है, बांग्लादेश भी है, इसके अलावा जो मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं वो हैं, मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें आ जाती हैं। तो अगर आप इसमें किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं मास्टर में, तो आपको फ़ीस राउंड अबाउट 835 पे करनी पड़ती है। और इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपका एडमिशन होता है और आप यहाँ पे आके अपनी इनरोलमेंट करवाते हो, तो ऑन इनिशियल यू हैव टू पे 50 यूरो टू गेट योर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एंड फॉर द रिमेनिंग यू हैव टाइम टिल मिड ऑफ फेब्रुवरी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप आना चाहते हैं और आपको फ़ंड्स का इशू है, आप स्टार्ट में इतनी फ़ीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन यूएलबी आप लोगों के लिए है। अब इसमें जो एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट या तो वीयूबी या यूनिवर्सिटी ऑफ आंट्रॉप या गेंट में जाते हैं। यूएलबी में बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हालांकि इनका एडमिशन प्रोसेस भी टोटली ऑनलाइन है। अब आते हैं इनकी मेन चीज़ें। इनका बेसिकली जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो काफ़ी टफ है। Motivation letter, it's one of the, you can say, crux of the admission, so you have to focus on that. uh, and second, you have to make your documentation according to that. तो पिछले साल मैंने एक और लड़के का अप्लाई किया था यूएलबी में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं थे। अब ये आपको नहीं बताते कि डॉक्यूमेंट लीगलाइज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन एडमिशन इन लोगों ने डिनाई कर दिया था इस बेस पे कि आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं करते। तो जब मैंने दोबारा अपील के लिए एप्लीकेशन जमा कराई, तब उन लोगों ने ये चीज़ क्लेरिफाई की कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होने चाहिए थे। तो मैंने जब खुद इस इंस्टीट्यूट में एडवांस मास्टर के लिए अप्लाई किया था, तो मुझसे ना लीगलाइज मांगे थे, ना इन लोगों ने कुछ और चीज़ें मांगी थी। तो शायद मेरा इसलिए इन लोगों ने वो नहीं मांगे थे क्योंकि मेरा मास्टर यहीं से था। तो ये चीज़ें डिफरेंट केस टू केस है, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इनटू यूएलबी एंड यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी बाय पेइंग quite minimum fee payment and studying the same time in the ULB. So I would suggest legalize your last degree. If you have done bachelor, do that. If you are planning for your master studies, and if you have a master degree and you are applying for your second degree into ULB, definitely I would suggest legalize both bachelor and master. Definitely it will give you an edge. अब आते हैं इनमें प्रोग्राम्स की। तो इसमें जब आप ऑनलाइन, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप प्रोग्राम वगैरह इनके देख सकते हैं। तो कुछ प्रोग्राम है इनको इन लोगों ने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा हुआ है, चूँकि ये फ्रेंच यूनिवर्सिटी है। तो आपने सिर्फ उन प्रोग्राम्स को चूज़ करना है जो कि टोटली इन इंग्लिश हैं। अगर उनका ऑप्शन इंग्लिश एंड फ्रेंच आ रहा है, डोंट चूज़ दैट, दे विल डेफिनेटली रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो उन चीज़ों पे आपने काफ़ी फोकस रखना है। अब बात करते हैं इनके एडमिशन प्रोसेस के ऊपर।
तो मोनो यूएलबी बेसिकली इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑनलाइन फिल करना है। अब इसमें जो स्टूडेंट को एक मसला आता है जब आप ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन फिल करते हैं, जैसे सपोज़ करें आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री का डेटा इंटर करना है, तो 4 ईयर डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, आपको ईयर बाय ईयर जाना पड़ता है। जैसे 4 साल है तो बेसिकली ये मैटर नहीं करता कि आप वहाँ पे मेन इशू आता है स्टूडेंट को कि मैं पहले साल के मेरे कितने क्रेडिट आ रहे हैं। तो सिंपली जस्ट टेक योर ट्रांसक्रिप्ट, just do it manually by calculator and put it there, और मैक्सिमम जो आपके क्रेडिट आ रहे हैं एट द एंड ऑफ 4th ईयर, इट शुड नॉट रीच योर टोटल क्रेडिट आवर। जैसे सपोज करें आपकी डिग्री 140 क्रेडिट आवर की है, तो उसको सिंपली 4 पे भी डिवाइड कर लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर देम until and unless you upload your transcript। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो अब ज़ाहिर बात है आपके पास ईयर बाय ईयर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो आप हर ईयर में अपनी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है यू कैन अपलोड दैट। आई वुड सजेस्ट लीगलाइज इट, एंड इफ़ यू कांट upload front and back both and get your DMC attested by registrar office of your concerned university. So in most cases, like last year I applied for one of my friend and he got accepted into advanced master in microfinance, and I did that option for him. So it's not a problem, like you just go to your registrar office, get it attested and upload front and back. I would suggest if you can do, just take a photocopy and attest it from registrar office on a front, so it would be more authentic। क्योंकि आप अगर सपोज करें फ्रंट एंड बैक अपलोड करते हैं, समटाइम दे डोंट एक्सेप्ट दैट, दे विल डायरेक्ट यू टू get it attested on a front, not on the back side, because it is not sure like it is related to the same DMC or not। सेकेंड, आपको रेफरेंसेस वगैरह इसी जगह पे अपलोड करने होते हैं। अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो कई दफ़ा जैसे अब आपकी डिग्री 2019 में फिनिश हुई है, 2 साल का आपका गैप है, you can just put the gap in a form of like you were preparing for the competitive exams, or you were not working. You can just say I was unemployed, because they have an option. You have to fill data year by year, like the system will directly guide you, like you have to fill data according to your date of birth from 2013 until 2021. So you have to enter the data year by year into that mono ULB online platform. There is no application fee, so you have a good chance to try your luck and try to work on motivation letter. So these are the things I wanted to highlight, and let's talk about the programs which are available in English. They have a master in political sciences, so it's 60 credit hour, evening and daytime. It's up to you, you want to take the evening or daytime. Second, they have programs in English. They are basically in econometrics, economics, management sciences, so you can choose that। सो मेन चीज़ है, आप उन प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट्स में देख लें। अब जहाँ तक इनका क्या कहते हैं, एक लॉ का प्रोग्राम है, आप उसमें भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के नाम से, तो उसमें भी पिछले साल 2 लड़के एक्सेप्ट हुए थे, तो आप उसको भी वो कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो एज एन ऑप्शन यू कैन चूज़ दिस, एंड if you already have done your MBA, you can apply for their advanced master in microfinance. That's quite a good program. It's basically made for developing countries, so you will have a quite good scope, like if you want to work with NGO and that sector. So this is also a nice program, because I did that last year. So these were the things I wanted to highlight. So in a fee, ranking and area wise, it's a kind of good university you can try, and I hope you best of luck. So this is the thing I wanted to say, but still, if you have any question, you can just pop up the comment option, and do like and subscribe my channel so that you can get a timely update. Allah Hafiz.